परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3007 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि महाक्लेश काल एक ऐसा समय भी होगा जब लोग धार्मिक उन्माद में होंगे। बाइबल की भाषा में यदि कहूँ तो भक्ति का भेष धरते हुए उसकी शक्ति को ना मानने वाले होंगे उन दिनों में लोग। धार्मिकता शब्द का संक्षिप्त रूप है धर्म। अंग्रेजी बाइबल में इस शब्द को राइचसनेस करके अनुवाद किया है। धर्म या धार्मिकता शब्द वास्तव में परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता को सूचित करता है। भक्ति वास्तव में ईश्वर को पहचानने और ईश्वर के संबंध में जीने की तीव्र इच्छा से उत्पन्न उस निष्ठा को सूचित करता है जो ईश्वर के वास्तविक उपासकों में है। Godliness is actually the devotion that erupts in the worshippers of God in an aim to personally know God and live in a personal relationship with God। यदि वर्तमान काल की अवस्था की ओर हम देखें तो न केवल अन्य तथाकथित धर्मों में मसीहत के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भक्ति की शक्ति से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उससे केवल अपने सांसारिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री मोदी के लिए किन्नर समूह 112 करोड़ रुपए की लागत में मंदिर बनाने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली प्रेस क्लब में मोदी की मूर्ति को बिठाकर मोदी चालीसा आदि किए गए थे, जिसका वीडियो शायद आप भी देखे होंगे। हम मसीह उसे देखकर हंसते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि हमारे बीच में भी जितने लोग ईश्वर भक्ति को, परमेश्वर को जानने और उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने से बढ़कर व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं, वे भी उन किन्नरों के समान है जो पटना में मोदी के लिए मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों का उद्देश्य प्रभु को जानना नहीं, व्यक्तिगत लाभ है। पहली शताब्दी में भी ऐसे लोग थे, इसलिए प्रेरित पौलुस ने ऐसे लोगों के बारे में तीमुथियुस को चेताया था। अंतिम समय उस समय से शुरू है जब से प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। इब्रानी अध्याय 1-2। हम इस अंतिम दिनों के अंतिम समय में जीवन बिताने वाले हैं। महाक्लेश काल इस अंतिम युग का पराकाष्ठा अथवा क्लाइमैक्स है, अर्थात सभी बुराइयां उसकी चरण सीमा पर पहुंचने वाला समय। उसके बाद अनंतता है। मनुष्य का धार्मिक उन्माद उसकी चरण सीमा पर जब पहुंच जाता है तो परमेश्वर भी न्याय का काम शुरू कर देता है। When the religious madness of man reaches its climax, God too starts his judgment। परमेश्वर के निम्न न्याय के कार्य की शुरुआत को यहाँ दूसरा स्वर्गदूत इस प्रकार ऐलान करता है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। बाइबल में इस्राएल और मिस्र के बाद सबसे अधिक परामर्श किए गए दो देशों में एक है बाबिलोन। पुराने नियम में हम जिस बाबिलोन को देखते हैं वो एक छोटा सा देश नहीं था, बल्कि एक बड़ा साम्राज्य था जो अनेकों देशों का नियंत्रण करता था। इस्राएल दो हिस्से में बंटने के पश्चात उत्तर हिस्से को इस्राएल और दक्षिण हिस्से को यहूदा कहलाते थे। यही यहूदा ईसा पूर्व 597 में बाबिलोन की ओर बंदुआई में गया था। यहेजकेल, दानियल आदि नबी लोग बाबिलोन में जब बंदुआई में थे अपनी सेवा की थी।
वर्तमानकालीन इराक पौराणिक बाबिलोन साम्राज्य का अवशेष है। जब हम प्रकाशित वाक्य की ओर आते हैं, बाबिलोन शब्द को परमेश्वर उस विश्व प्रणाली अथवा वर्ल्ड सिस्टम को सूचित करने के लिए उपयोग किया है जिसके माध्यम से पशु अथवा मसीह विरोधी संसार पर शासन करेगा। निम्न प्रणाली में धर्म है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था आदि है। उन सभी का पतन की ओर प्रारंभ में पढ़ी गई पद इशारा कर रही है। प्रभु की इच्छा हुई तो अध्ययन जारी रहेगा एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ। आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।